नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, वैसे तो आज मैं बहुत दिन बाद नज़र आ रहा हूँ आपको। तो आज मैं ऑफलाइन क्लास में था, लेकिन अचानक मेरे पास एक न्यूज़ आई तो मैं ऑनलाइन में आ चुका हूँ। यहाँ पर साथियों मैं बात करूँगा राजस्थान में 5 बड़ी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू। साथियों 50,000 पदों पर भर्तियां हैं जिनके आवेदन शुरू होने वाले हैं। आवेदन फॉर्म कब से होंगे स्टार्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इन भर्तियों में, कौन कौन से विभाग ने निकाली है ये भर्ती, क्या एक ही विभाग के द्वारा 50,000 पद हैं या अलग अलग विभागों ने निकाली है भर्ती। राजस्थान सरकार ने कितना बड़ा बदलाव किया, देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे डिटेल से। लेकिन देखने से पहले आप हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल प्रेस करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रेगुलर क्लासें मिलने वाली हैं आज के बाद। सच्चे दिल से कह रहा हूँ। आप कई बार कह देते हो सर, कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि सर बीच में क्यों रुक जाते हो। रीज़न ये है कि ऑफलाइन से फुर्सत नहीं मिलती ना, इसलिए ऑनलाइन में चले जाते हैं। अब टाइम मिलता है तो ऑनलाइन में आते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन में रेगुलर रहेंगे। ऑफलाइन को बंद कर दिया हमने, अब ऑनलाइन पर है। राजस्थान में हम बात करेंगे साथियों, 5 बड़ी भर्ती का आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 50,000 पद है। अब फॉर्म तो क्या पता कब से स्टार्ट होंगे, डॉक्यूमेंट भी क्या पता क्या क्या निकलेंगे, कौन कौन से विभागों ने निकाली है भर्ती, सारी चीज़ों का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, सबसे पहले तो बात करेंगे हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस मदर्स बोर्ड से लेकर सहकारिता विभाग में भरे जाने पर चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,000 के लिए शुरू होंगी 5 भर्तियाँ। कितने पदों के लिए? 41,000 पदों के लिए 5 भर्तियाँ शुरू होंगी 41,000 पदों के लिए। क्लियर? प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद हो सकेंगी बेरोजगारी। लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में जब विधानसभा की आचार संहिता लगी है तब से भर्तियों का मामला अटक गया था। भर्तियों का मामला क्या हो गया था? अटक गया था। और साथियों एक बात बताऊं, जब भर्तियों का मामला ही अटक गया तो हमारा मामला भी वहाँ अटक गया। इन भर्तियों को आवेदन की तिथि आचार संहिता से पहले घोषित हो गई थी। इनकी तिथि खूब आचार संहिता से पहले घोषित हो गई थी। ये सभी भर्तियां भी बीच में ही अटक गई और हम भी अटक गई। भर्ती एजेंसियों ने आवेदन की प्रक्रिया को क्या कर दिया? स्थगित। अब सरकार की गलती मानो, चाहे भर्ती वाले डिपार्टमेंट की गलती मानो, ठीक है, लेकिन स्थगित कर दी गई। अब एजेंसी वालों ने चुनाव का माहौल देख के, आचार संहिता का माहौल देख के इनको स्थगित कर दिया था। देखिए, जब बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जो भर्ती स्थगित हुई थी उनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करें ताकि युवाओं को सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार हो सके। और 5 भर्तियों में एक पशु परिचर कर्मचारी चयन बोर्ड की, यानी इन 5 भर्तियों में एक भर्ती ऐसी है जो पशु परिचर कर्मचारी चयन बोर्ड की। अब मैं आपको बता दूं, इन 5 भर्तियों की, जैसे मान लीजिए 5 भर्तियां हैं, जैसे पुलिस की है, सफाई कर्मचारी की है, पशु परिचर की है, हाँ, और शिक्षा सहायक, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की, ये 5 भर्ती है। इस तरीके से अब इनके क्या स्थगित कर दी गई है। लेकिन साथियों जब ये 5 भर्तियाँ क्लियर होंगी ना, ये 5 भर्तियाँ क्लियर होंगी ना, तब जाके अगली सरकार अगली भर्ती निकालेगी। ये आपको पता है। राजस्थान में इनके अलावा और भी कई भर्ती हैं जो सारी क्लियर होंगे ना, तब जाके अगली सरकार आएगी, वो आगे
भर्तियाँ निकालेंगी। ठीक है, तो ये 5 बड़ी भर्तियाँ हैं, ध्यान रखना आपको। अब देखो, पहली है हमारी नगर पालिका की भर्ती। साथियों, इसमें पहले 13,184 पदों पर थी, जिनको पद बढ़ाकर 24,797 कर दी। कुशी हुई, पहले 13,000 पर थी। एक बार डिटेल से समझो, पहले 13,000 पर थी, तो 30,000 पर घोषणा आई थी शुरुआत में, 30,000 पर, कि 30,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती। फिर हमको क्या किया, डायरेक्ट 30,000 से 13,000 पर ले आए, 13,184 पदों पर। ठीक है, हमने क्या यार, ये तो गलत हुआ हमारे साथ। उस भर्ती को भी स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के बाद दोबारा यह भर्ती चालू हुई और इसमें 24,000 पर निकाल दी, 24,797 पर, अनुमानित लगा रहे अपन, 24,797 पर निकाली थी भर्ती। ठीक है, फिर इसको भी क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, और अब वापस चालू होने की संभावना है। लेकिन संभावना जब है, राजस्थान में ये तय होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन। जैसे मंत्रिमंडल की बैठक खुद एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद में ये भर्ती चालू होगी। ठीक है, अभी देखो आगे एजेंसियां भी फटाफट काम करने लग जाएंगी। आगे देखिए, इनकी जो फॉर्म डेट थी 16/10/2023 को स्टार्ट हुई थी, 4/11/2023 को लास्ट डेट बताई गई थी। लेकिन लास्ट डेट आने से पहले ही, गाड़ी बनने से पहले को चल गई। गलत, योग्यता 10वीं पास थी, निकलेगी तब भी वही रहेगी, एज वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, पदों के बारे में रिस्ट्रिक्शन कर नहीं सकते। 24,797 है वर्तमान में, लेकिन क्या पता बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सरकार का कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आगे देखिए, दूसरी आई मदरसा बोर्ड भर्ती 2023, जो शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक की। इसमें मज़ा आने वाला है साथियों, बहुत एक तरीके से समझना। ये जो भर्ती है 6,843 पदों पर है और संविदा पर आधारित थी ये भर्ती। लेकिन साथियों, आजकल तो क्या होता है, संविदा पर जो आधारित भर्ती होती है ना, संविदा की, ध्यान से देखना, संविदा पर जो आधारित भर्ती होती है ना, वो 1 साल के लिए होती है। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है ना। और अब क्या करते हैं, इनको परमानेंट भी कर देते हैं। आप ये मत सोचना कि संविदा पर आधारित भर्ती है, 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिल रही है, अनुमानित मान लो, और मैं क्या खाऊंगा इसमें। अरे लपोड़, पीछे को इसकी बैकग्राउंड देखना, परमानेंट कई हुई है, 2018 में परमानेंट हुए हैं। तो आप ये मत सोचना कि संविदा पर आधारित है। तो इनका आवेदन 27 नवंबर से 25 नवंबर तक भरे जाने की संभावना थी, लेकिन आचार संहिता के कारण स्थगित कर दी गई। आगे देखिए, सहकारिता विभाग ने निकाली थी 684 पदों पर। आवेदन अक्टूबर में होने वाले थे। अलग अलग कैलेंडर के एग्जाम, इसमें भी डिपार्टमेंट अलग अलग है। इसके अंदर जो आचार संहिता के कारण ये भी स्थगित हो गई। लास्ट हमारी कांस्टेबल भर्ती की बात कर रहे हैं, एक और की बात करेंगे। इसमें 3,578 पद है। शारीरिक दक्षता में मापतौल होगी इसमें पहले, परीक्षा नहीं होगी इसमें पहले, परीक्षा होगी बाद में। अब शारीरिक मापतौल होगा इसमें पहले, जैसे भाग दौड़, मेडिकल, है ना, फिजिकल, ये सारे होंगे। कब होने वाले थे, 26 अक्टूबर को होने वाले थे ये सारे, लेकिन आचार संहिता के कारण स्थगित।
पशु परिचर कर्मचारी चयन बोर्ड में निकली थी 5,934 पदों पर। आवेदन प्रक्रिया ऐन वक्त पर स्थगित कर दी गई। वही मान लो आचार संहिता। तो साथियों ये सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ, जितने भी मेरे पास नॉलेज थी वो सारी नॉलेज मैं दे चुका हूँ। खास तौर पर आप ये देख लेना एक न्यूज, फिर एक न्यूज़ और बताऊंगा मैं। खास तौर पर आपको ये देख लेना कि आपने ये सोच रहेंगे कि सर सारी झूठी बातें बता रहे हैं। ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है ना, सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, इस भर्ती में आपको पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, रद्द भी हो सकती है, कोई मालूम नहीं है। ठीक है, अब देखिए फॉर्म दोबारा से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, बीच में से भी करवा सकते हैं, कोई पता नहीं है। अब ये सारी खबर जो मैंने दी है आपको, ये एक जयपुर के 5/12/2023 पेपर की किटिंग थी 5 तारीख की, वहाँ से मैंने दिए, लेकिन इसमें मेरे को परफेक्टली रूप से दिखाया नहीं गया है, तो मैंने एक बार गौर से देखा और आपको अलग अलग तरीके से मैंने बताया है। और आपको साथियों किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी, रीजनिंग के जीके के कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9251561115 पर आप कॉल कर सकते हैं। एक बार वापस बोलूँ 9251561115 पर आप कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।